भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने उस व्यक्ति के नशे के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं, बहुत ज्यादा अपनी जो है तो उसकी दवाई करवा ली है, बहुत ज्यादा आपने उसको डॉक्टर को दिखा लिया है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। आपके घर में उसके नशे की वजह से बहुत ज्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज्यादा परेशानी आ चुकी है, दिन रात लड़ाई झगड़ा होता है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो सारा का सारा समाप्त हो जाए, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर आपके घर में वो व्यक्ति है जो नशा करता है और उसके नशे के कारण क्या है, आपके घर में बहुत ज्यादा कलह मच चुकी है, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अब देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या है कि नशा छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन नशा इतना ज्यादा मतलब उनके ऊपर हावी हो जाता है कि नशा छूटता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको वही उपाय बताने वाला हूँ। ठीक, करना क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त लोग आते हैं ना, तो वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, आप सबको पता है। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे तो बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है जो कि नशा करता है उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो जाए। हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी है। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा, केवल केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है उसका जो नशा है पूर्णतः समाप्त होगा ही होगा। गुरुदेव के बताए गए उपाय लोगों ने जाके घर में किए और 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे, ये पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पढ़ा था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको ध्यान है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से नशा है वो समाप्त हो जाता है, तो आज का वीडियो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि रोज ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल का उपाय है। इस मूंग का भी उपाय बताऊंगा, उसके बाद बेल पत्री का भी उपाय बताऊंगा। तो सारे के सारे उपाय आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला जो उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आपको उसी व्यक्ति से कि आपके घर में नशा करता है, ठीक, मतलब कोई भी नशा करता है, आप क्या करना है, आपको उसी से करवाना है। करवाना क्या है, देखिए, आप 1 लोटा जल और 3 काली तिल क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है और 3 काली तिल ले लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली तिल लेना है और साथ में आपको 1 लोटा जल लेंगे। देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तांबे के लोटे में जल लेंगे। तांबे के लोटे में जल होने के बाद आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल लेने के बाद जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और जो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया, उसमें आपको 3 काली तिल मिला लेना है और 3 काली तिल मिला के उसी व्यक्ति को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करते हो। ठीक है, देखिए, दक्षिण और उत्तर जिन लोगों को समझ में आता है उन लोगों का तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर में जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उससे बोलेगी कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेगी। कौन से महादेव? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रमभेश्वर महादेव। तो उसको बोलेगी श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करे, वो जो जल है वो अर्पित कर दे और अपनी जो भी नशा मुक्ति की मनोकामना है सारा का सारा मांग ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति और कोई औषधि नहीं करता और कोई उपाय नहीं करता, केवल और केवल ये उपाय कर लेता है, तो श्रमभेश्वर महादेव उसका सारा का सारा नशा बहुत जल्द से जल्द समाप्त कर ही कर देंगे। ठीक, तो ये उपाय आपको बस रूप से कर लेना है।
अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि मूंग का उपाय है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको लेना है 1 लोटा जल। जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक, जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप उनका जो नशा है कैसे छुड़ाएंगे। करना क्या है, आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। आपको लेना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें 3-4 आप मूंग के दाने डाल दीजिए और ये लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचिए, शिव मंदिर में आपको बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। और जैसे आप अर्पित करेंगे, बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नशा करता है, इसके नशे के कारण हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं गिर रहा, वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है, ठीक। तो आपको क्या कर लेना, कोई भी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी चटोरी हो, कोई भी गिलास हो, आपको क्या कर लेना, किसी भी दूसरे पात्र में आप उसको भर लेना है, ठीक। भर लिया, भरने के बाद आपको मूंग जो भी आपने डाला है और मूंग के साथ साथ जो जल है वो लेके चुपचाप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको ये उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है तो आपको क्या करना है, उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे या जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन साथ साथ एक वो इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है बाहर की ओर आने लगेगा, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, ये बेलपत्र का उपाय है। आप इस उपाय को करना क्या है, आपको लेना है पूरा पूरा 3 बेलपत्र। कितने बेलपत्र, 3। अब देखिए 3 बेलपत्र जब आप लेंगे, जितने भी महिलाएं हैं, तब ध्यान से लीजिएगा कि बेलपत्र कहीं से कटा कटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं, वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो भी पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र हमको लेना है, ठीक। अब आपने बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में, जैसे मैंने आपको बताया, अर्पित करके आपको कहाँ से चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि मांग के चुपचाप लेके घर आ जाएंगे। घर आने के बाद आपको वो बेलपत्र उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से खाता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो खाने से मना करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तब आपको उसको चुपके से खिलाना है। चुपके से बेलपत्र कैसे खिलाएंगे, सबसे पहले आप उसको क्या करिए, धूप में सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए, ठीक। पीस लिया, पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। तो जब भी वो व्यक्ति क्या करे, खाना खाने के मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। 1 से 1.5 महीने आप खिला के देखिए, उस व्यक्ति का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा।